7 जुलाई 1972 रॉक्सी सिनेमा कोलकाता। फिल्म राजेश खन्ना की हो और कोलकाता में भीड़ न उमड़े, ये कैसे हो सकता था। तब उनकी फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी थी कि भगदड़ के डर से पुलिस प्रशासन को हावड़ा पुल के नीचे उनकी फिल्म अमर प्रेम की शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। गल्प ही सही, पर सुना तो आपने भी होगा कि राजेश खन्ना की सफ़ेद कार लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाया करती थी और गाड़ी की उड़ती धूल से कई दीवानी मांग भर लिया करती थी। कोलकाता के भद्रलोक में इतना ना सही, पर राजेश खन्ना की फिल्में हर कीमत पर देखने की बेताबी तो रहती ही थी। उस पर से ये फिल्म 6 साल पहले आई एक सुपरहिट बंगाली फिल्म की हिंदी रीमेक थी, जिसे तपन सिन्हा ने लिखा और डायरेक्ट किया था। लेकिन इस हिंदी फिल्म को बनाया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, जिनकी राजेश खन्ना के लीड रोल वाली आनंद ने पिछले साल धूम मचाई थी। ऊपर से लीड एक्ट्रेस जया भादुड़ी का बंगाली कनेक्शन तो था ही पब्लिक के लिए अट्रैक्शन। जया भादुड़ी अभी बच्चन नहीं बनी थी और आज की हमारी कहानी भादुड़ी और बच्चन के बीच खन्ना की एंट्री और स्टारडम के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट से जुड़ी है जिसकी पटकथा इसी बावर्ची फिल्म के सेट पर लिखी जा रही थी। लेकिन फ्लैशबैक में जाने से पहले जरा पर्दे पर चलते हैं। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, आम पारंपरिक क्रेडिट लाइंस की जगह एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आपको मिला दें उन सबसे। हमारे पास सबके सब इसी मकान में रहते हैं। बाकी दुनिया पहचाने न पहचाने, बंगाली बाबुओं ने बाबू मोशाय को पहचान ही लिया। बाबू मोशाय यानी आनंद वाले डॉक्टर भास्कर बैनर्जी यानी अमिताभ बच्चन। वो आनंद में साइड रोल में थे, लेकिन हमारी इस कहानी में लीड रोल में हैं। और जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसमें पर्दे के पीछे थे यानी नैरेटर। आनंद के बाद और नमक हराम से पहले इस फिल्म में भी राजेश खन्ना और अमिताभ का जुड़ा हुआ था, जो आगे उनके टकराव की वजह बना। और यही है हमारी कहानी का प्लॉट, यानी जब बावर्ची फिल्म की शूटिंग चल रही थी। नैरेटर के नाते अमिताभ का कोई काम सेट पर तो था नहीं, लेकिन वो अक्सर आया जाया करते थे, इसलिए कि उनकी तब की गर्लफ्रेंड, जो अगले साल उनकी पत्नी बनने वाली थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। लीड एक्ट्रेस कह रहा हूँ, लीड हीरोइन नहीं, क्योंकि इस फिल्म में लीड हीरोइन थी ही नहीं। लेकिन जो लीड लेडी किरदार थी यही थी कृष्णा शर्मा, जिसे घर के बावर्ची रघु यानी राजेश खन्ना संग स्क्रीन शेयर तो करना ही था। ऐसे में अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी से मिलने फिल्म के सेट पर आया करते थे और राजेश खन्ना को ये बात खटकती थी। इतने बड़े सुपरस्टार की हीरोइन से मिलने कोई भी ऐरा गैरा यूं ही आ जाएगा। नामी फिल्म जर्नलिस्ट अली पीटर जॉन ने लिखा है कि राजेश खन्ना अक्सर अमिताभ को टोका करते थे और कई बार अपमानित भी किया। एक बार तो उन्होंने अमिताभ से फिल्म के सेट से जाने को कह दिया और एक दिन सबके सामने अमिताभ को मनहूस तक बोला। फिर भी अमिताभ का सेट पर आना जारी रहा, तो एक दिन उन्होंने जया भादुड़ी से कहा कि तुम किसके चक्कर में पड़ी हो, इससे मत मिला करो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये बात जया को बहुत बुरी लगी और धीमे स्वर में ही सही उन्होंने उसी वक्त कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि किसके फ्यूचर में क्या है और कौन कहाँ होगा। और ये बात जया ने ही आगे किसी इंटरव्यू में कही थी। लेकिन दोस्तों, वक्त के उस मोड़ पर वाकई किस्मत जो कहानी लिख रही थी, उसमें राजेश खन्ना का ये गुरूर, ये अकड़ या कह लें कि ये सुपरस्टारडम बहुत जल्द ताश के पत्ते की तरह बिखरने वाला था। और शायद राजेश खन्ना को इसकी भनक लग चुकी थी, वरना कोई उस आदमी को फिल्म के सेट पर इस तरह अपमानित क्यों करेगा जो बतौर नैरेटर फिल्म का हिस्सा था। और सबसे अहम ये कि वो ऐरा गैरा नहीं, बल्कि 1 साल पहले ही आई उनकी ऑल टाइम ग्रेट फिल्म आनंद में को स्टार था और उसे बेस्ट को एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन असली पेंच भी यही था दोस्तों। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के स्टारडम पर लिखी जा चुकी कई किताबों में जिक्र मिलता है कि आनंद रिलीज होने के बाद ही अमिताभ को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। तब तक उनकी कुछ एक फिल्में फ्लॉप हुई थी और आगे भी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आनंद में उनके रोल की बदौलत ही उन्हें कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्में दी थी। खुद ऋषिकेश मुखर्जी को अमिताभ के टैलेंट पर इतना भरोसा था कि उन्होंने आनंद के बाद अभिमान में उन्हें लीड हीरो तो लिया ही, नमक हराम में अमिताभ को राजेश खन्ना की बराबरी का रोल दिया। ओपी रल्हन, महमूद और फिर प्रकाश मेहरा ने भी उन्हें कास्ट किया।
शायद इन सभी डेवलपमेंट से राजेश खन्ना वाकिफ थे और संभव है कि बावर्ची के सेट पर उनकी चिढ़ के पीछे ये भी एक वजह थी और उनकी यही चिढ़ नमक हराम के सेट पर भी दिखी। उन्होंने अमिताभ और अपने रोल में एक बुनियादी बदलाव की मांग करते हुए फिल्म छोड़ने तक की धमकी दे डाली। स्क्रिप्ट में शुरुआती भूमिकाओं के मुताबिक फिल्म में अमिताभ को मरना था, लेकिन खन्ना आनंद में मरने का सेंटिमेंटल स्वाद चख चुके थे। उन्हें लगा कि जो किरदार मरेगा वो पब्लिक के दिमाग में चढ़ेगा, सो यहाँ जिद पकड़ ली कि मैं मरने वाला किरदार करूंगा और ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी मांग के आगे झुकते हुए उन्हें मरने दिया। लेकिन दोस्तों, ये मौत राजेश खन्ना के किरदार की नहीं, उनके स्टारडम की होने जा रही थी। नमक हराम नवंबर 1973 में रिलीज हुई थी और तब तक 6 महीने पहले आई जंजीर सुपरहिट टैग के साथ कई सिनेमाघरों में चल रही थी। जिस यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ दाग जैसी हिट फिल्म बनाई थी, वो अमिताभ को लेकर दीवार बना रहे थे और जिस रमेश सिप्पी ने अंदाज जैसी हिट दी थी, वो बेंगलुरु में अमिताभ संग शोले की शूटिंग कर रहे थे और ये दोनों ही फिल्में राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की चिंदियां बिखेरने वाली थीं। साल 1973 में ही अमिताभ ने जया संग और राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी की थी और उन्हीं दिनों की ये तस्वीर बताती है कि कैसे वक्त करवट ले रहा था। जिस राजेश खन्ना ने 1 साल पहले ही अमिताभ को फिल्म के सेट से भगा दिया था, वो पार्टियों में उन्हें चीयर्स बोल रहे थे और डिम्पल कपाड़िया ने एक बार बॉबी के सेट पर अमिताभ की टूटी फूटी फिएट कार का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि मैं राज कपूर की हीरोइन हूँ, इसलिए इम्पोर्टेड कार से आती हूँ, मैं आज भी स्टार हूँ, कल भी रहूँगी। लेकिन 1 साल के भीतर ही ये डिम्पल कपाड़िया सिनेमा के पर्दे से गायब हो गई। ये थी वक्त की करवट, लेकिन वक्त की मार तो अभी पड़ने वाली थी। किताबें बताती हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी राजेश खन्ना का न तो गुरूर कम हुआ था और ना ही उनकी फीस कम हुई। नतीजा फिल्में कम मिलने लगी। कुछ 1 साल के भीतर ही राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अतीत बन चुका था। मानो अब वक्त पब्लिक से कह रहा हो कि किसके चक्कर में पड़े हो, अब इसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन यहाँ एक अहम बात करनी है दोस्तों। आम धारणा है कि अमिताभ के एंग्री यंग मैन के किरदार और एक्शन फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, लेकिन कई क्रिटिक्स का मानना है और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लीजेंड भी मानते थे कि अमिताभ के भीतर भी रोमांटिक एक्टिंग का वो टैलेंट उतना ही भरा था जिसके दम पर राजेश खन्ना ने 3 साल पर्दे पर राज किया था। मुखर्जी की अभिमान, मिली, चुपके चुपके, अलाप, बेमिसाल जैसी फिल्में तो इसकी मिसाल है ही। दूसरे फिल्म मेकर्स ने सौदागर, कभी कभी जैसी फिल्मों से ये बात साबित की कि राजेश खन्ना भले ही वो रोल नहीं कर सकते थे जो अमिताभ बच्चन ने किए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो रोल किए और बखूबी किए जो राजेश खन्ना कर सकते थे। यही था 2 सुपरस्टारों के बीच का बुनियादी फर्क। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? खुले दिल से और बेबाकी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं।